बनती है। बलि ने जैसे सुना कि अभी तक तो हमारी बहन नहीं थी, अचानक कहाँ से आप सबकी बहन है? लक्ष्मी कहती है बलि से, देखो बलि, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है। मन में इच्छा हुई, श्रावण मास की पूर्णिमा है, आज मैं अपने भाई बलि के रक्षा सूत्र बांधूं, राखी बांधने की इच्छा हुई है भैया। बलि ने मन में विचार किया, बहन बन करके आई है, पता नहीं कितनी दूर से आई है, तो या तो मैं निराश ना करूं, उदास ना करूं। और वह बलि राखी बंधवाने के लिए अपनी कलाई को आगे बढ़ा देता है। आज लक्ष्मी ने बलि की राखी बांधी और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। उसी दिन से अब जैसे राखी बांधी, बलि आवाज लगाते हैं अपनी पत्नी विंध्यावली के लिए कि पहली बार बहन ने रक्षा सूत्र बांधा है, तो अपनी बहन को राखी बंधाई में सोने चांदी हीरे मोती थाली भर लेकर के आओ। अब जैसे बलि ने कहा कि सोने चांदी हीरे मोती लेकर के आओ, तो लक्ष्मी कहने लगी, देख भैया, ये सोने चांदी हीरे मोती की तो मेरे घर में कारोबार की कमी ना है भैया, मुझको जरूरत ना है। बलि कहता है, देख बहन, राखी बांधी है तो खाली हाथ कैसे बंधवाएंगे, कछु ना कछु देना पड़ेगा। तो लक्ष्मी कहती है, देख भैया, ये सोने चांदी हीरे मोती बहुत बड़ा है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं जो मांगू ना वो दे दे मुझे। बलि कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है बहन, तू मांग, जो भी मांगेगी ना वही दूंगा तुझे है। तो लक्ष्मी कहने लगी, देख भैया, मेरे ससुराल में जो मेरा घर है ना भैया, वो बहुत बड़ा है भैया, और तेरे जो जीजाजी है ना, वो घर में बहुत कम रुकते हैं, उनके भार के टूट ज्यादा रहते तेरे जीजाजी के। अब इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ भैया, तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं जब तेरे यहाँ शीतललोक में आई ना भैया, तो तेरे दरवाजे पर तेरा चौकीदार देखा, ऐसे कर भैया, तेरे वहाँ चौकीदार दे दे, वो चौकीदार मेरे वहाँ चौकीदारी करेगा ना, तो फिर वो काउ बात को डरना है रहेगा। अब जैसे कहा कि चौकीदार को दे दे, तो बलि झट से समझ गए कि साधारण स्त्री नहीं है, बंद कर दिया सिस्टम, ये साक्षात लक्ष्मी है जो छलिया को छलने के लिए आ गई है। YouTube पे लाइव को सिस्टम बलि कहते कि अरे लक्ष्मी, तुम भी मुझे छलने के लिए आई हो, लेकिन बहन बन करके आई हो, रक्षा सूत्र बांधा है, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। बलि भगवान को अंदर महलों में बुलाते हैं और मेरे नारायण का हाथ लक्ष्मी के हाथ में देते हैं। बलि भगवान कहते बलि से कि अरे बलि, तुम्हारी दानवीरता की जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है रे बलि। तो जाओ बलि, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि प्रत्येक वर्ष में 4 महीने तुम्हारे यहाँ चौकीदारी करने के लिए आया करेंगे। प्रत्येक वर्ष में 4 महीने, और ऐसा आशीर्वाद दे करके मेरे लक्ष्मी नारायण प्रभु अपने धाम को चले जाते हैं। तो आज भी भगवान बलि के यहाँ चौकीदारी करने जाते हैं। आज जो हम कहते हैं ना कि देवता सो गए हैं, देवता सोते नहीं हैं। मेरे गोविंद नारायण उस समय बलि के यहाँ शीतललोक में चौकीदारी करने के लिए जाते हैं। और जब भगवान शीतललोक में चौकीदारी करते हैं ना, उस समय हमारे यहाँ पृथ्वी पर मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि बंद रहते हैं। तो इस तरह से मेरे गोविंद ने इस बलि को आशीर्वाद दिया और लक्ष्मी को लेकर के अपने धाम को पधार जाते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से कि हे गुरुवर, भगवान स्रोत में श्यामी हरे बुध कर्मणा अवतार कथा माध्यम
राजा परीक्षित कहते सुखदेव जी महाराज से कि हे गुरुवर, हमने सुना है कि जिस तरह से वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया, इसी तरह से मत्स्य भगवान ने, मीन भगवान ने भी विराट रूप धारण किया था। तो हे गुरुवर, ये मत्स्य भगवान का, मीन भगवान का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सुनाइए ना। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मीन भगवान की, मत्स्य भगवान की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, वेदों की रक्षा के लिए, अन्य औषधि फलों की रक्षा के लिए ही मीन भगवान का अवतार हुआ था। राजा लाइव चल रही, लाइव बंद कर दे। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, यूट्यूब पर बंद कर दे लाइव, एक बार रिकॉर्डिंग हो रही है। ब्रह्मा जी की हल्की सी झपना लगी। आप बोलेंगे आवाज आएगी। और जैसे ब्रह्मा जी की हल्की सी झपना लगी, तो उसी समय वीडियो बनाया है। ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल करके इस पृथ्वी पर आकर के गिर जाते हैं। जैसे ये वेद पृथ्वी पर आकर के गिरे, तो एक राक्षस थे जिनका नाम था हैग्रीव। हैग्रीव नाम का वो राक्षस उन वेदों को उठा करके अपने पास छुपा करके रख लेता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, इन वेदों की रक्षा के लिए और अन्य औषधि फलों की रक्षा के लिए ही मीन भगवान का, मत्स्य भगवान का अवतार हुआ था। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, एक राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम के राजा, एक नदी है जिसका नाम है कृतमाला। आगे चला रहा नहीं। एक बार ये सत्यव्रत नाम के राजा, जिनके नगर में ये कृतमाला नदी है, एक बार ये कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब ये सत्यव्रत राजा उस कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे, अपनी अंजलि में जल लेकर के अपने ऊपर ऐसे डाल रहे थे, तो अनायास उनकी अंजलि में एक मछली का बच्चा आ जाता है। एक छोटा सा मछली का बच्चा जैसे अंजलि में आया, और वो सत्यव्रत राजा उस मछली के बच्चे को जैसे ही उस कृतमाला नदी में छोड़ने लगे, तो वह मछली कहती कि नहीं राजन, मुझे इस नदी में ना छोड़े, क्योंकि इस नदी में मुझसे भी ज्यादा बलशाली जीव हैं, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे राजा। तो वह सत्यव्रत राजा उस मछली के बच्चे को अपने कमंडल में जल भर के उस कमंडल में डाल करके महलों में लेकर के आ जाता है। जैसे सत्यव्रत राजा उस मछली के बच्चे को महलों में लेकर के आता है, इतने में ही वो मछली का बच्चा अपने शरीर का इतना आकार बढ़ा देता है कि वह कमंडल उसके लिए छोटा पड़ता है। तो सत्यव्रत राजा अपने महलों में एक बड़े विशाल पात्र में जल भर के उस मछली को उस जल में छोड़ देते हैं। जैसे बड़े पात्र में उस मछली को छोड़ा, तो छोड़ते ही उस मछली ने अपने शरीर का इतना आकार बढ़ा दिया कि वो बड़ा विशाल पात्र भी उसके शरीर के लिए छोटा पड़ता है। तो ये सत्यव्रत राजा उस मछली को समुद्र के किनारे लेकर के जाते हैं, और जैसे समुद्र में उस मछली को छोड़ने लगे, तो वह मछली कहती कि नहीं राजन, मुझे इस समुद्र में ना छोड़े, इस समुद्र में मुझसे भी ज्यादा बलशाली जीव हैं, वो बलशाली जीव मेरा भक्षण कर लेंगे राजन। जैसे उस मछली ने कहा, तो सत्यव्रत राजा कहते हैं कि तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, अरे तुम कौन हो और मुझे क्या कहना चाहते हो। जैसे सत्यव्रत राजा
हाथ जोड़ कर कहते कि तुम कौन हो, मुझे क्या कहना चाहते हो, तो वह मछली अंतर ध्यान हो जाती है, गायब हो जाती है।